मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर भोपाल स्थित समन्वय भवन में आयोजित सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता परस्पर स्वावलंबन से जीने का नाम है और इसी भावना के साथ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता और लोकतंत्र को जोड़कर देश को नया मंत्र दिया, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में मध्य प्रदेश की दृढ़ता से भी कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया मंत्र दिया है। सहकारिता के साथ लोकतंत्र की भावना के साथ देश आगे बढ़ रहा है। परस्पर स्वावलंबन के साथ जीने का नाम ही सहकारिता है। इस मंत्र पर देश और प्रदेश में काम किया जा रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों वास्तविक जीवन जीकर जानकारी और अनुभव हासिल करते हैं। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 जुलाई को कही। सीएम डॉक्टर यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित सहकारी युवा संवाद को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कई युवाओं के साथ संवाद भी किया। आज सहकारिता दिवस की मध्य प्रदेश को बधाई, देश को बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सहकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पहली बार भारत सरकार के अंदर एक सहकारिता का मंत्रालय बनाया और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को उसकी जवाबदारी दी। ये अपने आप में इंगित करता है कि सहकारिता की इस देश को कैसी आवश्यकता है और सरकार कितनी गंभीर है। आज हम यहाँ अपने प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ सहकारिता के विषय को लेकर के न केवल सहकारिता जगत में काम करने वाले लोग बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी जब अपना शिक्षा अध्ययन करके वो आगे बढ़े तो सहकारिता में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उनके साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा था। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन के लिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके सारे अधिकारियों और जो शामिल हुए सभी वर्ग के विद्यार्थियों सहित सबको बधाई देता हूँ। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज़ लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर यशस्वी प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं तो अब जब इस बात को लेके आए तो वो कह रहे हमने कहा है, तुमने कब, तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की। बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई थी। उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इनकी सरकार इतने समय रही, ये ओबीसी के वर्ग को ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई आरक्षण, इनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण, जो सभी समाजों के गरीब वर्ग हैं उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा।